Hello everyone, hello guys, welcome to ATP Star Learning Platform everyone. Guys, JEE Main 2020 is very near और फाइनल टच देने का वक्त आ गया है अपनी तैयारी को. गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं पता है तो मैं सभी को बता देता हूं. ATP स्टार के कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं. जो वीक कंसेप्ट है उनको रिवाइज कर सकते हैं, जो नहीं आते उन चैप्टर्स को आप पूरा कर सकते हैं. लेकिन ये कंसेप्ट वीडियोस का फ्री एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? तो गाइस, इसका फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको सिंपली 2 स्टेप करने होंगे. पहला, गाइस नीचे लिंक दिया हुआ है एटीपी स्टार ऐप का. यू हैव टू रिव्यू द ऐप को आपको रिव्यू करना है. एंड सेकंड, गूगल फॉर्म. गाइस, गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको फिल करना है. जैसे ही आप ये दोनों स्टेप फुलफिल करेंगे, दोनों स्टेप पूरे करने के बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट वीडियोस फॉर फ्री, जिससे जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है वहां पे जाके आप कर सकते हो. छोटे छोटे वीडियोस हैं, बहुत फायदा आप सभी का हो सकता है. एंड गाइस, मेक श्योर यू रिव्यू इट राइट नाउ. ठीक है ना? जैसे ही वीडियो खत्म हो इसको रिव्यू जरूर करना, बिकॉज गाइस मोर देन 10,000 ATPians हैव ऑलरेडी रिव्यूड इट. लेट्स टारगेट इट फॉर 15,000. लेट्स मेक ATP स्टार वायरल. क्योंकि गाइस आप सभी के प्यार की वजह से ही हम लोग आज यहां पे पहुंचे हैं. कोशिश करते हैं इसको 15,000 पे आज ही ले जाएं. ओके गाइस, तो मेक श्योर यू डू इट टू गेट द एक्सेस टू ऑल द थाउजेंड्स ऑफ concept videos. Okay guys, तो let's make ATP star viral. Okay, so guys चलिए अब हम बात करते हैं एनालिसिस के बारे में. देखो यार, यहां पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. देखो, अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन है. अप्रॉक्सीमेटली के एग्जैक्टली 25 क्वेश्चन है. उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन हर एक पार्ट में आएंगे. 8 ऑर्गेनिक में, 8 फिजिकल, 8 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं. देखो यार, अब जैसे कि आप जानते हो इतने सारे स्लॉट्स होते हैं तो लगभग हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक टच हो जाता है. लेकिन पहली चीज, अच्छी बात अब ये है कि अब यूनिफॉर्मिटी है, यानी कोशिश की जाती है कि लगभग हर एक चैप्टर को टच किया जाए, है ना? अब कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. आइडियली तो सारा करना ही चाहिए. तो देखो, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं. जैसे कि सबसे पहले आपको जनरल मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए. जनरल मैकेनिज्म्स का मतलब क्या है? अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी. जनरल मैकेनिज्म्स का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन, E1 हो गया, E2 हो गया, SN1 हो गया, SN2 हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया, फोटो हेलोजिनेशन का फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन हो गया. बस इस तरह के जनरल मैकेनिज्म, या फॉर एग्जांपल SNAE वाला मैकेनिज्म हो गया. जनरल मैकेनिज्म जो है ये सारे के सारे आपको अच्छे से आने चाहिए. इनके रेट से रिलेटेड, डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में, मार्कोनिकॉफ के बारे में, ये आपको जनरल रिएक्शंस जरूर आनी चाहिए. समझ रहे हो? जो इस समय केमिस्ट्री के लिए भगवान की तरह जो मटेरियल है वो मैं आपको सभी को बता देता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल अगर इस समय कुछ है वो है 2019 के पेपर, ठीक है, और 2020 के जनवरी वाले पेपर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इस समय सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे पता है आप में से अभी भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपने उसमें नहीं किए हो. तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मटेरियल वही है, ठीक है. उसके अलावा NCERT, 2 चीजें बस. इसके अलावा केमिस्ट्री में अभी कुछ और करने की आवश्यकता कतई नहीं है. गॉट इट? ओके. तो ये जनरल रिएक्शंस है ना, ये अपने को आनी चाहिए. इनसे क्वेश्चंस ये मान लीजिए 1 या 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो जनरल मैकेनिज्म पे आ ही जाते हैं, ठीक है ना. 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप. उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी. एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी. आई एम रिपीटिंग दिस. उनसे एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स्ड है. एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और बेसिक स्ट्रेंथ का जो अमाइंस वाले चैप्टर में NCERT में दिया हुआ है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो गैसियस फेज वाला होता है. और अपना एक कौन सा फेज होता है, नॉर्मल एक्वस फेज है, उसमें क्या होता है, वो ऑर्डर्स, एनोमली अपने को आनी चाहिए. गॉट इट? अगली चीज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री. बेसिक प्रिंसिपल केमिस्ट्री में NCERT का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, क्रोमेटोग्राफी, जो टेस्ट होते हैं डिटेक्शन वाले, जेल्डाल, ड्यूमा, कम से कम बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए. समझ रहे हो ना? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वो पार्ट अभी हॉट टॉपिक है. क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन आए थे, ये पार्ट भी काफी हॉट टॉपिक है, ठीक है. वैसे तो देखो किसी से भी आ सकता है ना. हो सकता है एक आधा टॉपिक मुझसे छूट गया हो, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो हॉट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊं. IPSC से भी क्वेश्चन आते हैं, कम चांस होते हैं लेकिन आ सकते हैं. लेकिन बेसिक लेवल पे आता है, बहुत हाई फाई चीजें नहीं आती. याद रखिए, बहुत हाई फाई चीजें नहीं आती. उसके बाद अगली चीज होती है नेम्ड रिएक्शन. नेम्ड रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, OMDM हो गया, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुलेशन, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन. जो ये नेम्ड रिएक्शन है इनकी लिस्ट बना लो.
अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो। जो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, याद रखिए सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी एमपीवी रिडक्शन हो गया, ओपनर ऑक्सीडेशन हो गया, HIO4 का यूज हो गया, ना जाने कितने रिएजेंट और कितनी रिएक्शन ऐसी हैं जो एक्सटर्नस, मतलब हम एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, उसमें आपको समय वेस्ट नहीं करना है, आपका समय बहुत कीमती है। आप समझ रहे हो ना, मैंने 8 क्वेश्चंस का आपको बिल्कुल चिट्ठा खोल के बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा रिएजेंट्स मतलब मेनली ब्रॉडली दो तरह के रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। LAH क्या करेगा, वुल्फ क्रिस्टल में क्या होगा, ZnHCl जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजीन अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, कौन सा रिएजेंट क्या फंक्शन करता है, उसकी लिस्ट आप बना सकते हो। याद रखिए परफेक्टली विद इन द सिलेबस आपको रहना है। एंड अगेन जैसे कि मैंने बताया है, कंसेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना, किसी भी चीज की। ओके एवरीवन, ठीक है। ओके तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक। नेक्स्ट फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। देखिए अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, मोल से एक क्वेश्चन आता है, उसमें अगर हम बात करें तो जो कंबशन मेथड होता है, जिससे हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मेन फार्मूला ओवरऑल वो पता लगता है, मोल के सिंपल कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। एन फैक्टर से कभी कभी आता है, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट, बेसिक स्टोइकियोमेट्री, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगली चीज, सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट से एक क्वेश्चन तो आता है, दोनों से मिला के एक क्वेश्चन तो आता है। सॉलिड स्टेट में हॉट टॉपिक जो है, वैसे तो हर एक टॉपिक टच कर देते हैं क्योंकि स्लॉट्स इतने सारे हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड जिसमें होता है ना कि फॉर्मूला, सॉलिड जो होता है उसका फॉर्मूला निकालना, उस तरह के क्वेश्चन सबसे काफी हॉट रहते हैं। गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें तो रियल गैस जो होता है उसका पैरामीटर्स होते हैं A, B, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हॉट टॉपिक्स है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो डिब्रॉय वेवलेंथ के अलावा साई का सिग्निफिकेंस, जो कर्व्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये हमारा क्या है, ये हमारा, अभी इसके बाद दूसरा बता देता हूं आपको, ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल बोर थ्योरी के अलावा, बोर थ्योरी वाला जो ट्रांजिशन होते हैं वो सारे के सारे वो लाइंस वगैरह, क्वांटम नंबर हो गया, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा हुआ याद आ गया, मैं भूल गया था बीच में कि पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्यों लिख दिया। तो ये हमारा है, हाँ ठीक है, गॉट इट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा थर्मो में यार डायरेक्टली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है ना, उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं, तो मतलब वो लॉज अगर अपने को ठीक से आते हैं तो एवरीथिंग इज फाइन। वैसे थर्मो है ही पूरा उनके बेसिस पे, लेकिन उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सॉल्यूशन से अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो यार वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन आने के चांस हमेशा ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर खासकर सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। उसके अलावा हेनरीज लॉ को भी इग्नोर मत करना क्योंकि बहुत ही आसान है और डायरेक्ट क्वेश्चन हेनरीज लॉ से आ सकता है। अगला हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हॉट टॉपिक उसके अंदर है केपी केसी का रिलेशन। केपी एंड केसी का जो रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी मल्टीप्लाई बाय आरटी ब्रैकेट में डेल्टा एन गैसियस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो। बाकी उसके अलावा मल्टीपल रिएक्शंस दी हुई हैं, याद रखिए जो मैं बता रहा हूं उसमें से पक्का शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जब पेपर हो जाए तो कमेंट करके बाद में बताना कि हाँ सर ऐसा ही कुछ आया था, ठीक है ना, पक्का बताना। ओके तो समझ रहे हो ना। तो इक्विलिब्रियम में उसके अलावा मल्टीपल रिएक्शन दी हुई है, उनके इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं K1 K2 K3, और फाइनल जो एक रिएक्शन है उससे उसके K से K1 K2 K3 का क्या रिलेशन होगा। आई थिंक आप समझ गए कौन से क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हॉटेस्ट टॉपिक हमेशा ही नर्स इक्वेशन होता है, और उसके अलावा डेल्टा जी और ई का जो रिलेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट डेल्टा जी और के का, यानी यहाँ पे ये जो हमारा कौन सा है थर्मो, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी का के से रिलेशन, डेल्टा जी का ई से रिलेशन, गॉट इट। अगली चीज इलेक्ट्रो वगैरह मैंने बता दिया कि सबसे हॉटेस्ट क्या है, वैसे तो सब कुछ ही आ सकता है यार, सब कुछ आ सकता है। उसके अलावा काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री में अगर हॉट टॉपिक की बात करें तो फ्लूएंटलिच जो हमारी आइसोथर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोलोइड्स वगैरह से भी क्वेश्चन अब आ जाते हैं, तो लेकिन हॉट टॉपिक तो वही आइसोथर्म है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेटिक्स में यार देखो रेट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट रेट लॉ, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ वाला पार्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो यार इन्वायरो से एक क्वेश्चन आता ही है, इसमें बस प्रीवियस ईयर के सारे कर लो, एनसीईआरटी कर लो, दैट वुड बी मोर देन फाइन, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने बताया था कंसेप्ट वीडियोस का एक्सेस लेके आप इन सब का फायदा उठा सकते हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह भी है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और अगर अब तक याद नहीं किया तो अब इस समय याद करने का फायदा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कंसेप्ट वीडियोस, ठीक है। पीरियोडिक से अब देखो पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग
केमिकल बॉन्डिंग इज अ वेरी बिग चैप्टर एज कंपेयर टू पीरियोडिक। लेकिन पता क्या होता है, ये जो पीरियोडिक होता है इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, केमिकल बॉन्डिंग से भी एक आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो वैसे तो दोनों ही करने चाहिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है पीरियोडिक से। पीरियोडिक में क्या आता है यार, पीरियोडिक में हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो गया, हमारा आयनिक रेडियाई हो गया, हमारा उसके अलावा आयनिक पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, या उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर रहता है भाई, जो ऑक्सीजन सल्फर वाला एक्सेप्शन, फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो सेकंड से थर्ड पीरियड में जाने में एक्सेप्शन आता है, वो अपने को पता होना चाहिए। यानी जो बिल्कुल डायरेक्ट बातें होती है। हिस्टोरिकल वाले से मेनली क्वेश्चन कम आते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं उनसे कम क्वेश्चन आते हैं। तो पीरियोडिक में तो वही ऑर्डर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पीरियड्स में ऑर्डर क्या रहते हैं। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है एमओटी। एमओटी भाई उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एमओटी में क्या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन रहेगा, स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, मतलब फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन फिक्स है उससे। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, यानी सेकंड हॉटेस्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। फजान रूल से नॉर्मली कम आता है, और बाकी सारे ड्रेगोज रूल और ये सब तो मतलब जेईई मेन में तो नहीं आते। तो समझ रहे हो ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो शेप का रिलेशन है हमारा, वो अपने को अच्छे से आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट कभी कभी आ जाता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन एमओटी हॉटेस्ट है, मतलब ऑलवेज, हमेशा से ही, ठीक है ना। यस, एमओटी इज हॉटेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन में यार हमेशा से एक तो आईयूपीएसी भी आता है, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म, दोनों में से एक के आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, मतलब अगर हम हॉटेस्ट की बात करें, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी या आइसोमेरिज्म, है ना। अब आइसोमेरिज्म भी बहुत बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, स्ट्रक्चरल है उसमें, स्टीरियो भी है, काफ़ी कुछ है। लेकिन बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, कितने फॉर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो जो आपको मतलब आप प्रेफर कर सकते हो कि यार अगर आपको मतलब पूरा केमिस्ट्री बहुत मतलब फाड़ू वाला नहीं है, ठीक है, तो आप मतलब इन जो मैंने हॉट टॉपिक्स बताए उन पे आप फोकस कर सकते हो, उस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हो, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक दोनों से मिला के एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत होते हैं, और ये चैप्टर बहुत बड़े बहुत भारी नहीं है यार। मैं अगेन आपको बताऊंगा, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस, कंसेप्ट वीडियोस, और उसमें ये मैंने करवा रखा है, बहुत ही कम समय में करवा रखा है, आपको मजे आ जाएंगे। मतलब ये चैप्टर कवर करने में आपको 2-3 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे बस। एनसीईआरटी साथ में खोलना, कंसेप्ट वीडियो खोलना, बात खत्म हो जाएगी। एंड अगली चीज, जो पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक, ये सारा एनसीईआरटी से बेसिक रिवाइज करना है। वैसे अगर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह अच्छे से आता है तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, जब वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। और डी और एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो है, डियर स्टूडेंट्स, क्या है वो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है वो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके गाइज, सो गाइज जो 2 स्टेप्स आपको मैंने बताए, लेट्स मेक एटीपी स्टार वायरल। देखते हैं आपके प्यार की ताकत, एटीपीएंस के प्यार की ताकत क्या है। टारगेट करते हैं कि ये 10,000 से आज 15,000 हो जाए। बस जैसे ही आप ये 2 स्टेप करेंगे, रिव्यू करेंगे और नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भरेंगे, यस गाइज, यू विल बी एबल टू गेट यस ऑल ऑफ दीज thousands of video free of cost. Okay guys, I wish you all the best on the behalf of Team ATP Star. Love you all.